हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये रिपोर्ट है त्याग, तप और दान की, वचन निभाने की। ये कहानी है कैलाश गहतोड़ी की। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये है चंपावत उपचुनाव के दौरान जो हमने लिए थे। दरअसल धामी जी ने उपचुनाव लड़ा चंपावत से। चंपावत एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कैलाश गहतोड़ी लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना चुनाव हारे खटीमा से, तो कैलाश गहतोड़ी ने तुरंत ये घोषणा करी कि मैं अपनी चंपावत सीट खाली कर दूंगा। चंपावत का ये दानी पुरुष महादानी कैलाश गहतोड़ी। मैंने महादानी क्यों कहा? दरअसल रामनगर के विधायक माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी ने यह कहा था कि जहां कोई व्यक्ति अपनी पार्षद की सीट भी नहीं छोड़ना चाहता किसी दूसरे नेता के लिए, वहां कैलाश गहतोड़ी ने अपनी विधायक की बिना स्वार्थ के तुरंत खाली कर दी थी। ये है कैलाश गहतोड़ी। मैंने चंपावत उपचुनाव को कवर किया और इस समय जो रात की तस्वीरें देख रहे हैं उनके समर्पित कार्यकर्ता रात के समय, ये 29 मई 2022 की विजुअल्स हैं, जहां पर उनके कार्यकर्ता रात को देख रहे थे कि उनके कार्यकर्ता कहां हैं, कैसे हालत हैं, क्योंकि 31 तारीख को वोटिंग होनी थी। कैलाश गहतोड़ी के व्यक्तित्व को बताने के लिए रिपोर्ट काफ़ी नहीं है। दरअसल चंपावत उपचुनाव को मैंने कवर किया। टनकपुर की वो रात 29 मई की, उनके समर्पित कार्यकर्ता MB पाल सिंह के साथ हम घूम रहे हैं टनकपुर की गलियों में। मैं बंगाली कॉलोनी भी गया, मैं कई इलाकों में गया और मैंने करीब से देखा जहां पर जितने भी कांग्रेसी लोग थे वो चुपचाप शांत बैठे रहे होंगे, लेकिन भाजपा का एक कार्यकर्ता वो जानता था कि वो जीत रहे हैं, उसके बावजूद वो रात अपनी खराब कर रहे थे, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी ने ये कहा था कि जीत तो जाएंगे ही, लेकिन मैं उनको जीत का तोहफा देना चाहता हूँ, रिकॉर्ड जीत का। और आप जानते हैं कि 93% से अधिक वोटों से जीते थे पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपने आप में उत्तराखंड उपचुनाव का एक रिकॉर्ड है। और फिलहाल लगभग 55,000 से अधिक उनको वोट मिले थे। उनके अगेंस्ट निर्मला गहतोड़ी को 3,200 के आसपास उन्हें वोट मिले थे। और आप ये कह सकते हैं कि जो लहर चली थी, कैलाश गहतोड़ी ने एक तरफा और माहौल बना के रखा था। जो मैंने पहले कहा, महादानी, अपनी सीट खाली करने के अलावा जो उन्होंने वचन निभाया कि मैं जीत तो होगी, लेकिन मैं एक ऐसी जीत दिलवाना चाहता हूं जो सदैव याद रखी जाएगी उत्तराखंड के इतिहास में, और वो उन्होंने करके दिखाया। कैलाश गहतोड़ी के व्यक्तित्व ये है कि लोग कहते हैं कि जिसको वो पसंद करते हैं उसकी मदद करते हैं, ये जाने भी ना कि वो कौन है, क्या है, लेकिन अगर किसी से वो चिढ़ जाते, ठन जाते हैं, तो उसका पताल तोक तक पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे हैं कैलाश गहतोड़ी। उनके दर में जो आया कभी खाली नहीं गया। उनसे हमने सवाल किया था कि लोग कह रहे हैं कि आप किसी पद के लालच के लिए आपने इस्तीफा दिया, तो हंसने लगे। कह रहे ईश्वर की कृपा से इतना सब कुछ है मेरे पास कि मुझे पद के लालच नहीं है। फिर भी उनको बनाया गया था वन निगम का अध्यक्ष, और वन निगम का अध्यक्ष बनते उन्होंने कितने आमूलचूल परिवर्तन किए, उस पर भी अलग से हम रिपोर्ट बनाएंगे। यानी कि कैलाश गहतोड़ी ने अपने इलाके के लोगों की मदद तो की ही है, वन निगम में भी उन्होंने वो आमूलचूल परिवर्तन करके कई लोगों की मदद करने का एक प्रयास किया है। लेकिन जिस गली में हम जा रहे हैं, लगभग 11:30-12 बजे का ये समय है, सुनसान गलियां हैं, और MB पाल सिंह जो मेरे साथ थे वो मुझे दिखाना चाहते, देखिए इस समय हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं और कितने एकजुट हैं। मैं बड़ा हैरान था कि जब एक तरफा जीत ही रहे हैं तो ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये भाजपा का वजूद है, ये भाजपा का जुनून है, ऐसे कार्यकर्ताओं का जो भाजपा को भाजपा बनाता है। ये वीडियो देखने के लिए कांग्रेसों को जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, जिन्होंने आरोप लगाया था कांग्रेस बीजेपी पर कि वो EVM से जीतती है। देखिए रात को लगभग 11:30-12 बजे MB पाल सिंह जी और बाकी जैसे कार्यकर्ता घूम रहे थे यहाँ, किसके लिए? अपने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए। किसके लिए? अपने नेता के वचन को निभाने के लिए। और आपका नाम बताया था आपने मुझे? मेरा नाम सुकुमार राय। सुकुमार राय बंगाली परिवार से हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और कैलाश गहतोड़ी जी के। वाह, 135 के अध्यक्ष, बूथ नंबर 135 के अध्यक्ष। वाह, विधायक जी जो है एक कार्यकर्ता की कितनी चिंता करते हैं, रोज सुबह पूछ रहे हैं इसको। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुकुमार राय। सुकुमार राय। देखिए ये है बंगाली कॉलोनी। रात में आने का मौका मिला है मुझे यहाँ पे, और ये चुनाव से एक दिन पहले। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। और फिर ऐसे में बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी और क्यों नहीं जीतना चाहिए, ये कांग्रेस वालों को भी सोचना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते अगर आगे बढ़ेंगी
तो ये भाजपा का सौभाग्य है कि उनके पास ऐसे समर्पित नेता है। खासकर अगर मैं चंपावत जिले की बात करूँ, टनकपुर क्षेत्र की बात करूँ, तो कैलाश गहतोड़ी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं कि अगर, और कैलाश गहतोड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भरोसा करना जानते हैं और जिन पर वो भरोसा करते हैं, आंख मूंद के भरोसा करते हैं और जिससे उनकी ठनक गई, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। फिलहाल रात के वक्त में ये बिल्कुल क्षेत्र से अलग है इलाका, तब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आया हूँ इस इलाके में। और लगभग जंगल का ये इलाका है और 12 बजने वाले हैं और 12 बजे के बाद में चुनाव कवरेज करना अपने आप में ही सुखद एहसास है। ये माँ काली का मंदिर है, माँ मुझे आशीर्वाद दे। और देखिए कितना खूबसूरत लगभग, और इसके पीछे नदी है और उसके मतलब यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है। जो पीछे आप लाइट चमकी देख रहे हैं वो सब नेपाल है। दिन में भी आके दिखाऊंगा। ये माँ काली का मंदिर है, ये माँ काली, और इस माँ काली के मंदिर की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस माँ काली के मंदिर की सुरक्षा की गई थी जंगलात के द्वारा, क्योंकि जंगल के अधिकारी से तोड़ना चाहते थे। एक ऊर्जावान कार्यकर्ता ने इस मंदिर को बचाया। और देखिए कैलाश गहतोड़ी जी का ये इलाका है जहाँ से उनको जीतेंगे। वार्ड नंबर 3 का ये इलाका माना जाता है। 155 यहाँ वोटर है। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे यहाँ की रिपोर्टिंग करना बड़ा अच्छा लगा। और मेरी ठीक पीछे यहाँ से हवाई दूरी में 200 मीटर की दूरी पर नेपाल है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतनी खूबसूरत रिपोर्टिंग शायद मैंने कभी नहीं करी, क्योंकि मैं ऐसे इलाके में आया हूँ, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है और जो समर्पित उनके माध्यम से मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया हूँ। देखिए ये है आपका नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग। नहीं दोनों भाई मोबाइल में देखा था। कैलाश गहतोड़ी जैसे नेता विरले ही होते हैं और उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि उनके पास कैलाश चंद्र गहतोड़ी जैसा नेता है, जिससे सबको सीख लेनी चाहिए। बिना लालच के लिए आप अपनी सीट का त्याग करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो विकास कर सकता है। उस समय मुख्यमंत्री धामी जी का एक और था, शुरुआत में जो दिखाया। हालांकि आलोचनाएं हो सकती हैं कि अपनी दूसरी पारी में धामी जी वो करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहली पारी में जो उन्होंने करिश्मा करके दिखाया था वो किसी से छिपा नहीं है और इस औरे से हम भी बड़े प्रभावित हुए थे। कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के औरे से हम बड़े प्रभावित हैं और टनकपुर की हर गलियों में मुझे आश्चर्य की बात है कि जो कांग्रेसी थे उन्होंने खुद कहा कि हम कैलाश चंद्र गहतोड़ी के कारण धामी जी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम वोट कर रहे हैं कैलाश चंद्र गहतोड़ी को, वो हमारे भगवान हैं। कांग्रेसियों का ये कहना क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कैलाश चंद्र गहतोड़ी किसी की भी मदद करते हैं बिना सोचे समझे। बस उनको ये लगना चाहिए कि वास्तव में ये पीड़ित है और ये सोच एक ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें बनाती है महादानी। कैलाश चंद्र गहतोड़ी एक घर में आए थे टनकपुर में, बनबसा का ये क्षेत्र था, हमने यहाँ रिपोर्टिंग करी। तो मैं कैलाश चंद्र गहतोड़ी का फैन हुए बिना रह नहीं सका। मैं उन्हें इससे पहले कभी नहीं मिला था और आप यकीन करेंगे कि चुनाव के एक दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और उनसे ये सवाल किया था, क्या आप किसी पद के लालच के लिए भी ये आपने त्याग तो नहीं किया? वो बड़े हंसे। ये मैं आपको पहले कह ही चुका हूं कि उन्होंने कहा कि भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस मैं चाहता हूं उत्तराखंड का विकास हो। हाँ, अलग बात है ये कह सकते हैं लोग कि कुमाऊं का विकास वो स्पेशल चाहते थे, तो कोई बात नहीं, अगर कुमाऊं का विकास भी वो चाहते थे तो होना चाहिए। यहाँ पर जो पहले विधायक रहे खरकवाल जी, उन्होंने ये कहा कि खरकवाल देखो एक ब्राह्मण की सीट को ठाकुर को दे दी, ये भी आरोप उन पर लगाए गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ विकास देखना चाहता हूं, ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति में नहीं फंसना चाहता। ये है कैलाश चंद्र गहतोड़ी। अगर इसको हम ब्राह्मण ठाकुर की नजर से देखें और खरकवाल जी ने आरोप लगाए कि इन्होंने ब्राह्मण की सीट ठाकुर को दे दी, तो ये महादानी का महादानित्व है और वास्तव में ये उनको विराट बनाता है कैलाश गहतोड़ी को। मैं खरकवाल जी अगर वीडियो देखेंगे, यहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनका ये कहना कि जो ब्राह्मण और ठाकुर की बात को लेके आए और कैलाश गहतोड़ी ने उसको बिल्कुल डायल्यूट कर दिया और जो वचन निभाया कि मुझे धामी जी को जिताना ही नहीं है, रिकॉर्ड जीत से जिताना है और अपने वचन को निभाकर ही माने। ऐसे हैं कैलाश गहतोड़ी। उनके स्नेह प्यार का नजरिया आप सामने देख ही पा रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। बहुत जल्द कैलाश चंद्र गहतोड़ी का एक इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ।